मैम ने आज सबको ही ऑफ दे दिया। हैरत है भाई, ऐसा होता तो नहीं है। ये ड्राइवर ये अंदर कैसे आ सकता है? मैं जाके देखती हूँ। रहने दो। अच्छा आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? तुम ऐसे करो बेटा, मुझे अपने इंस्पेक्टर दोस्त का फोन नंबर दे दो। बिजनेस, पावर और ताकत का इस्तेमाल इसी को कहते हैं हमार। अर्जुन भाई क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम सब लोगों को। तुम क्या समझते हो? अबे बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने? पुलिस के पास जा सकता था ये। अबे पुलिस के पास गए तो नहीं था ना, हम बात कर रहे थे। तुझे इसकी फैमिली का पता है कितनी पावरफुल फैमिली है? हम सब फंस जाएंगे। मर गया ये। आप क्या करें? क्या करेंगे? हेलो सीमी, वो हमाद का एक्सीडेंट हो गया, मुझसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल आ जाएं। उठा। हाँ डाल। अबे लौंडे, हो जाए फिर डबल लाना। तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। निकालो पैसे। जीत गया। चलो बेटा, मेरी तो आज की ईद हो गई, मैं तो चला। एक और खेलते हैं ना? मेरे लिए एक ही बहुत है। सुनो, मैडम आ गई अंदर? नहीं मैम तो अभी तक नहीं आई।
मैम वो हमारी सैलरी तो बर्बाद है। अच्छा अच्छा, बाद में बात करूंगी, ठीक है। चलो कम से कम कुछ महीनों बाद होश में तो आई। बस जरा इसी बात का इत्मीनान है कि होश में तो आ गई है। अब तुम फिर से डिप्रेसिव बातें शुरू मत कर देना। आज होश में आई है, कल इंशाल्लाह ताला बात करने की भी काबिल होगी। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि मेरी बच्ची फिर हंसने बोलने खेलने लग जाए। मेरी बच्ची मेरी घर की रौनक है, 20 साल की हो गई है। यकीन करो अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। अच्छा, इसकी हालत हुई कैसे, पता लगा कुछ? ये तो मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ, ये मुझे पता है कि जिस रात ये टूर पे गई थी ना, उस रात ये किडनैप हो गई थी। ओह। हमाद का एक दोस्त है जो पुलिस में है, उसी ने इसको बाजियाब करवाया है। अच्छा, लेकिन इसकी हालत हुई कैसे है? कब हुई, कहाँ हुई, ये मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। हाँ, ये मुझे पता है कि उन दरिंदा सिफत लोगों ने मेरी बच्ची को इतने इंजेक्शन लगाए कि इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, बिल्कुल बोलने के काबिल भी नहीं रही। शहनाज, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज होश में आई है, इंशाल्लाह कल कुछ बताने की भी काबिल होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और तुम्हें पता तो है कि हमारी एनजीओ इस केस की कितनी तहकीकात कर रही है। बस तुम सब्र से काम लो। बस वही कर रही हूँ। हर वक्त थका रहता है, सोता नहीं है क्या टाइम पे? देर से सोया था यार रात को। मैडम कहाँ है? आ रही हैं यार, पता नहीं कहाँ रह गई। एक तो सुबह ही सुबह बुला लिया, पता नहीं क्या काम है। वो सब ठीक है, तू ऑफिस में क्या कर रहा है इस वक्त? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इतनी सुबह सुबह ऑफिस में। मॉर्निंग। मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तुम लोग के जो भी सवाल हैं थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे। अभी तुम लोग सब बोर्ड रूम में जाओ, मैं वहीं पर आती हूँ। उमर, उमर, उमर। हाँ भी नहीं है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला जाता है, क्या काम कर रहा है। चले। फोन भी नहीं उठा रहा। आज फिर अकेले नाश्ता करना पड़ेगा। बाबर यूसुफ और मुख्तार कराची से लेके अंदरूनी सिंध तक वुमेन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का काम करते हैं।
आप लोगों को ऑफिस आवर्स से पहले ही बुलवा लिया। काम ही कुछ ऐसा था। मैं चाह रही थी कि आप लोग उस वक्त आए जब ऑफिस में और कोई ना हो। और एक बात, आप लोगों की चालाकी, मजबूरी और शातिर दिमागी की वजह से इस एजेंसी में रखा गया है। अब देखना यह है कि वक्त आने पर आपके ये स्किल्स मेरे कितने काम आते हैं, या फिर आप लोग मेरा वक्त ज़ाया करते हैं। फिर क्या सोचा? यही कि मेरा फैसला सही था। और अगर हम मना कर दें तो? आपका ये खुफिया काम करके हमें क्या मिलेगा? देखिए, आप लोगों को आपकी काबिलियत की वजह से यहाँ रखा गया। आपकी वो काबिलियत ताकि आप अपने इस काम के जायज तरीके से पैसे कमा सके। एक नाजायज काम को जायज तरीके से करना है, और मैं इसके आपको पैसे भी दे सकती हूँ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, कंपनी की आड़ में अगर आप लोगों ने अपना धंधा किया तो हवालात की सैर भी करवाई जा सकती है। चॉइस इज योर्स। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। गुड, मुझे यकीन था आप लोग मना नहीं करेंगे। मगर हमें करना क्या होगा? हम जो काम करने जा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दरिंदों को इंसानों से अलग करना है। बाबर, यूसुफ और मुख्तार कराची से लेके अंदरूनी सिंध तक वुमेन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का काम करते हैं। उनका पूरा नेटवर्क है जो मुख्तलिफ इलाकों से लड़कियों को उठाता है और अपने घटिया मकासद के लिए इस्तेमाल करता है।
भाग जाऊंगी, मेरी मदद कर दे। भाग के कहाँ जाएगी? पूरा गांव और बाप का है। इन तीनों में से जो मुख्तार है ये है शिजा का बाप। ये बात शिजा जानती है? उतरो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। क्या चाहते हो तुम? ए लड़की, तू रोती क्यों है? झुग्गी से उठा के महल में ले जाना चाहता हूँ तुझे। नहीं बन के रहना चाहती तेरी कैदी। कैदी बनकर मलका बना के रखूंगा मैं तुझे। शर्म कर, तेरी बेटी की उम्र की हूं मैं। न जाने कितनी लड़कियों का याद लाया होगा तू। कोई और नहीं मिले तुझे इस गांव में? हैं तो बहुत, पर तेरे जैसी पूरे गांव में कोई नहीं है। मेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तुझे। तेरे अब्बा ने ही बेचा है मुझे। पूरे 1 लाख रुपए दिए मैंने उसको। बेबी, मेरी होने वाली मलका को तैयार करो। आज ही मैं इसको लेके अपने जाती मकान में जाऊंगा। बीबी जी, बीबी जी मुझे बचा लो। जल्दी तैयार हो जा, अरबाज के बंदे तुझे लेने आ रहे हैं। बीबी जी, तुझे खुदा का वास्ता है, मेरी जान है। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बीबी जी, मैं भाग जाऊंगी, मेरी मदद कर दे। भाग के कहाँ जाएगी? पूरा गांव और बाप का है। तू यहाँ कैसे आई? मैं भी तेरी तरह एक कैदी लाई हुई थी। तेरे बाप की तरह मेरे बाप ने भी मुझे बेच दिया था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे बाप ने मुझे कोड़ियों के मोल बेच दिया था। ये मुझे कहाँ लेके जाएगा? ये सरा आगे अरबाब का जाती घर है। हर नई आने वाली कैदी को ये वहीं लेके जाता है। मैं कमजोर थी, कुछ ना कर सकी, उसकी हवस का शिकार होती। बीबी जी, तू मेरी मदद कर दे। मुझे जाने दे, मैं भाग जाऊंगी बहुत दूर। मैं कराची चली जाऊंगी। हाँ, मैं जानती हूँ, वहाँ एक औरत यहाँ आई थी शूटिंग करने के लिए, उसके पास चली जाऊंगी। मेरी मदद कर दे, बस मेरी मदद कर दे, मेरी भागने में मेरी मदद कर दे। पूरा गांव और बाप से डरता है, तू कहाँ जाएगी? मेरी मदद कर दे बीबी जी, मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। तुम ठीक हो? पानी दो उसे। तुम ठीक हो? ओ बीबी, शबनम बनने की एक्टिंग कर ली हो तो काम पे भी ध्यान दे लें। वो ठीक है।
वाह भाई। हमें करना क्या है? प्लान तो इन तीनों को एक्सपोज करने का है। एक इदारे का नाम पुलिस है, सुना तो होगा आप लोगों ने, और यही ऑफिस के साथ ही एक थाना लगता है। अगर आप लोग कहें तो वहां चल के बात कर सकते हैं हम लोग। क्यों मैडम जी? अच्छा याद कराया। अभी तुम्हें इस पीछे वाले थाने में बंद करवाती हूँ मैं। वैसे मैडम, आदि एक लिहाज से सही भी कह रहे, पुलिस की मदद क्यों नहीं ले सकते? पुलिस की हेल्प लेना जितना फायदेमंद लग रहा है उतना बड़ा रिस्क भी है। ये तीनों बहुत ताकतवर लोग हैं, आधे शहर की पुलिस उनकी जेब में है, इसलिए पुलिस से मदद लेना बेवकूफी ही नहीं खुदकुशी भी है। तो पार्टनर, हमें करना क्या होगा? जैसा मैंने कहा, प्लान तो तीनों को एक्सपोज करने का है, जिसके लिए हमें इन तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे और इन पर नजर रखनी होगी। इस सब पर नजर रखना है। और इसके लिए भी हैव अ वीक टाइम मैक्स। अब इसके लिए तो शिजा बेहतरीन रहेगी, उसी को मेकअप वेकअप करके भिजवा देंगे। वो खबरें तो खबरें, उनके घर के चीजें भी चुरा के ले आएगी। शिजा इस प्लान का हिस्सा नहीं है। हैं? तभी उसको आज सुबह सुबह नहीं बुलाया। वो क्यों? और वैसे भी शी इज नॉट हियर। इन तीनों में से जो मुख्तार है, ये है शिजा का बाप। ये बात शिजा जानती है? मुझे नहीं मालूम कि उसे ये इल्म है या नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि उसे इस प्लान से दूर रखूं। यार, इस प्लान से शिजा को हम दूर कैसे रखेंगे? वो तुम लोग मुझ पे छोड़ दो। तुम लोग अपने काम पर जाओ। By the end of this week, we need to target more targets. Thank you. ये हाजी साहब किसी बात पे नाराज हैं क्या मुझसे? चले 100 रुपए दो। 100 रुपए? किस बात के भाई? तेरी गैंग तो 70 रुपए की आ जाएगी। I want you to be my right hand. What? I mean, really, I don't understand. You're expecting a bit too much. तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है और तुम इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो मैं मैडम से बात कर सकता हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस प्लान का हिस्सा बनने की। नहीं, मैं साथ दूंगी आपका। मेरा मतलब है मैम का और आपका। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया,
बैठे बैठे जीने का बहाना हो गया। हेलो, जागे हुए हो ना? यहाँ से तो सोते हुए गए थे, मैं ये समझी कि ऑफिस जाते ही सो गए होंगे। अरे हाँ माँ, एक तो तुम रोजाना ना मुझे हसीन ख्वाबों से जगा देती हो। पता तो मुझे सब कुछ लग गया है, जल्दी से घर आ जाओ, हाजी साहब बात करेंगे तुमसे। हैं? सच्ची? मेरी शादी की बात करेंगे? अरे घर तो आओ तुम, सब पता चल जाएगा। चार रन। छोटू, इधर आ, इधर 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 इधर। मेरी बात सुन। ये हाजी साहब किसी बात पे नाराज है क्या मुझसे? अरे 100 रुपए दो। 100 रुपए? किस बात के भाई? तेरी गेंद तो 70 रुपए की आ जाएगी। 30 रुपए का टेप भी लेना है। अब बता क्या मसला है? ओए 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 ओए, किधर जा रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। वे साला इतना तेज निकला, 100 रुपए भी लेके चले गया, बता के भी नहीं गया। आज तो तू गया बेटा। मैम प्लीज, आप मुझे बताएं मुझसे क्या कोई गलती हुई है। आई नो आप हमारी हरकत पे बहुत अपसेट हैं, लेकिन आई एम सॉरी अबाउट दैट। यू डोंट हैव टू बी सॉरी किसी भी चीज के लिए। बच्चों से गलती हो गई थी जिसे मैंने सुधार दिया। एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये वही प्रोजेक्ट है ना जिसके बारे में आप बात कर रही थी रात को? कोई बहुत ही स्पेशल और यूनिक टाइप का। क्या मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ? No, I'm sorry. You know why? Because I have something better and more valuable for you. आप मुझे कौन सा ऐसा काम देने वाली हैं? तुम ये ऑफिस वगैरह के झंझट छोड़ो, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। वो क्या? देखो शिजा, हमाद के बाद ऑफिस का काम और बहुत सारे काम मेरे जिम्मे हैं। अब ये कब तक मैं अकेले करूंगी? मैम मैं कुछ समझी नहीं। I want you to be my right hand. What? I mean, really, I don't understand. You're expecting a bit too much. I'm sure I can't be the right choice. You are equally important to me as Yasir. Honestly speaking, मुझसे ज्यादा तो ये सब यासिर डिजर्व करता है। लेकिन वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। What? But why? तुम्हारे डैड की भी तो फर्म है ना? Then why you are here? आप कहें तो मैं यासिर से बात करके देखूं। अगर वो आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता तो मेरे डैड का बिजनेस ज्वाइन कर ले। इंटेलिजेंट। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकली। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। Don't worry about it. मैं यासिर और डैड दोनों से बात करके देखती हूँ। अब ये मैम कहना छोड़ो। ये सब कुछ तुमने और यासिर नहीं तो संभाला। I'm on it, man. Great. I'm proud of you. I'll talk. हमने तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दी। नहीं नहीं, अरे कह दो गुड़िया कि तुम्हारी नंदी तुम्हारी होने वाली भाभी है। एजेंसी को कौन देखेगा? यार, what's going on? क्या कुछ भी तो नहीं? Everything's fine.
अरे वो तुमने फोन करवाया था उसे? हाँ हाँ। कहाँ रह गया वो? कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? आओ इधर बैठो हमारे पास यार। तुम काम करते करते बहुत थक जाते होगे ना? वैसे बात अभी क्या गुल खिला रहे हो आजकल? बाप गुल कहाँ खिला रहा हूँ, इसी नौकरी में ही लगा रहता हूँ बस। भाई हमारा बेटा तो सारा दिन माशाल्लाह एसी में बैठा होता है। बाप क्यों मजाक कर रहे हैं, हम कहाँ एसी वाले लोग हैं। नहीं नहीं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम सारा दिन एसी में बैठे होते हो और मजे आ रहे हैं तुम्हारे तो। खूब अय्याशी की नौकरी है तुम्हारी। अब्बा जब सब पता चल ही गया आपको तो ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तैयार हूँ। अभी अभी ये क्या बेहूदगी है? हैं? ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी? आप ही लंबाइयाँ कर रहे थे। कौन सी लंबाइयाँ? क्यों, आपने मुझे यहाँ मेरी ठुकाई करने के लिए नहीं बुलाया था? लो, मैं तुम्हारी ठुकाई क्यों करूंगा भाई, वो भी आज के दिन? क्या मतलब, आप मुझे मारने वाले नहीं थे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। माँ ये सब क्या मजाक है भाई? हमने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि तुम डर जाओ, फौरन आ जाओ। क्या मतलब, आपने मुझे पिटवाने के लिए नहीं बुलाया था? और आप लोग मुझसे खफा भी नहीं है? नहीं, क्यों? तो भाई जल्दी से बताएं क्या बात है, मेरा दिल कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है। अरे परेशान क्यों होता है, हमने तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दी। नहीं नहीं, अरे कह दो गुड़िया कि तुम्हारी नंदी तुम्हारी होने वाली भाभी है। अच्छा बस। अरे अम्मा मुझे भी उरूज बहुत 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 पसंद है। देखो बेटा, अब तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस रिश्ते को सही तरीके से निभाओ, क्योंकि वो तुम्हारी बहन का ससुराल भी है। अगर कोई तुमने उल्टी सीधी हरकत की ना तो तुम तो जानते हो फिर मैं। अब आप फिक्र ही ना करो, अब आपको किसी भी बात पे मायूस नहीं होने देगा आपका बेटा। बस अम्मी, अब आप बताएं भाभी को घर कब लेके आ रहे हैं? अरे तुम्हारी रुखसती कर दूंगी और बहू को घर ले आऊंगी। देखो बेटा, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब यह है कि तुमने कुछ पैसा जोड़ना है ताकि जहेज का इंतजाम किया जा सके। और देखो भाई, जो मैंने करना था वो तो मैंने कर दिया, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्ही को करना है जो भी कुछ करना है। ठीक है बेटा? क्या अब क्या कर रहे हो? एक तरफ तो खुशी की खबर भी सुना रहे हो और फिर टेंशन भी दे रहे हो। नहीं कर, सब हो जाएगा। चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, खाना अच्छा है। सुनो, तुमने जॉब वगैरह का क्या सोचा है? क्या जॉब? Are you okay? Why is there something wrong? I mean nothing's wrong, लेकिन तुम्हें कभी लाइफ को इतना सीरियस लेते हुए नहीं देखा, you know? क्या हुआ? Is everything okay? Yeah, everything's fine. मैं तो बस तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में पूछ रही थी। यार वैसे तो कोई खास प्लान नहीं है, बस ये सेमेस्टर खत्म होए एंड देन तुम और मैं वापस लंदन। क्या हुआ? Are you okay? Are you alright, Ani? Yeah, I'm fine. वो गले में मिर्ची लग गई। मिर्ची तो है ही नहीं, और वैसे भी तुम तो अल्फ्रेडो खा रही हो। वो एक्चुअली बातें करते करते गले में लग जाता है ना। Are you okay now? Yeah, much better. अच्छा तो फिर तुम्हारी मम को कौन देखेगा यहाँ पर? वो तो अकेली हो जाएंगी ना। यार उनके साथ निदा है, दादी होंगी एंड देन जमीला भी है तो। और एजेंसी को कौन देखेगा? यार व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या कुछ भी तो नहीं? Everything's fine. शिजा। Yes.
मॉम से क्या बात हुई है? मॉम से आई मीन कोई भी बात नहीं हुई आंटी से, कोई ऐसी बात नहीं हुई। You know something seems fishy. अरे नहीं यार, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस ये सोच रही थी कि शादी के बाद हम क्या करेंगे। यू नो, एजेंसी भी है, आफ्टर ऑल तुमने ही देखनी है। क्या हो गया है? हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हो जरूर जाएगा। कौन हो तुम? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा तुम्हें। हमारा अब्बू आता था ना, तो अब हम आएगा। पहले लग रहा था कि फंस जाएंगे, लेकिन काम हो गया था। जहाँ जहाँ उनकी नेटवर्किंग है वहाँ कैमरे लगा दिए। चलो शुक्र है। अबे पंजाब से गाड़ियाँ कौन निकलवाता है? तेरे दादा। हाँ, सारे काम तो तुम करते हो ना, हम तो खाली यहाँ चने बेचते। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हो गया? क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ढोलक और डफली लेकर हम सिग्नल पर बैठ जाएंगे और वहाँ शादी की दिहाड़ी लगाएंगे। अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे। हमें आपके ऑफिस में कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला मिली है।